त्या आडमुठबुकीमुळे हे जरा रेंगाळलं होतं. तोही निर्णय फार चांगल्या पद्धतीनं मागच्या आठवड्या 15 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपसमितीच्या अध्यक्षांनी निर्णय घेतला की सारथीच्या विद्यार्थ्यांना 2019 पासून डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पासूनच त्यांना त्या ठिकाणी फेलोशिपची त्या ठिकाणी पैसे मिळणार आहे, फेलोशिप मिळणार आहे. म्हणून आता त्यांना जो काही मधला जो फरकेचाही रक्कम आहे तो एकदा निर्णय झाला की ताबडतोब तो त्या ठिकाणी मिळणार आहे. सारथी फक्त PhD साठीच नाही तर बाकीच्या इतर शिक्षणासाठी पण आहे. तर लोकांनी त्याचाही चांगल्या पद्धतीनं वापर करावा हा एक मुद्दा आहे. असे बरेचसे चांगले मुद्दे आज राज्य सरकारकडनं घेण्यात आलेले आहेत. तर म्हणजे एक मुद्दा जर तुम्हा सर्वांना माहीतच असेल की मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या वेळेला नाकारण्यात आलं होतं ते 2,500 ते 3,000 मुलं जे मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून कामाला लागणार होती, कोरोनाच्या महामारीच्यामुळे त्यांना वर्क ऑर्डर दिली नाही, कामा रुजू करून घेतलं नाही, परत स्टे ऑर्डर आला आणि नंतर आरक्षण गेलं. अशा 2,500 ते 3,000 विद्यार्थ्यांना नवीन शिंदेसाहेब आणि फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये पहिल्याच अधिवेशनामध्ये अशा 2,500 ते 3,000 लोकांना सभागृहामध्ये जाहीरपणे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना स्पेशल कॅटेगराईज म्हणून त्यांना सर्वांना कामावर धरलं. असे चांगले निर्णय आज एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब घेत आहेत. आणि म्हणून आम्ही आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना एकच सांगू इच्छितो मराठा समाजाला की या विषयावरती आपण जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने काम करावं. सारथीमध्येही आपण खूप चांगलं त्या ठिकाणी PhD करावी किंवा अनेक त्याचा चांगला वापर करावा. राज्य सरकार, महामंडळ आणि सारथी व इतर योजनेच्या माध्यमातून तुमच्या सर्वांच्या पाठीशी आहे. आज मराठवाड्याचे सुपुत्र किशोरजी चव्हाण साहेब हे गेले कित्येक वर्षापासून मराठवाड्याला निजामांच्या काळामध्ये मराठा समाजाला त्यावेळेला आरक्षण मिळत होते. स्वतः किशोरजी चव्हाण साहेब आणि आमचे त्यांचे सगळे सहकारी यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्येही वेगवेगळ्या याचिकेच्या माध्यमातून बोलत आलेले आहेत. जानेवारी महिन्यामध्ये का फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली होती जवळजवळ 2.5 ते 3 तास. आणि या 3 तासामध्ये मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन करण्यात आलं होतं की जर निजामांच्या काळामध्ये मराठा समाजाला जर आरक्षण होतं, निजामांच्या काळामध्ये इतर समाजांना जर आरक्षण दिलं गेलं तर मग ज्या वेळेला मराठवाडा हा महाराष्ट्रामध्ये सामील करण्यात आला त्यावेळेला इतर समाजाला आरक्षणाचे फायदे मिळाले, मग मराठा समाजाला का नाही मिळाले. मग या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एक विशेष समितीचं गठन करून त्या समितीचा अहवाल मराठवाड्यापुरता ताबडतोब त्या ठिकाणी सादर करण्यात यावा याच्याबद्दलही त्यांनी निर्णय घेतला. मागच्या 15 दिवसापूर्वी आरक्षणाच्या बद्दल जी काही केस नाकारली त्या संदर्भामध्ये परत या विषयावरती चर्चा झाली आणि मला वाटतं की आता या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर निर्णय होईल. आणि ह्याची जी पाहणी आहे म्हणजे कागदोपत्री तपासणी फार महत्त्वाची आहे. कारण निजामांच्या काळातले कागदपत्र कुणाकडे आहेत तर ते आमचे किशोरजी चव्हाण साहेबांकडे आहेत. मग ते काही आमच्या अधिकाऱ्यांकडे काढून त्याची पूर्णपणे तपास करून लवकरात लवकर तो अहवाल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर व्हावा जेणेकरून हा मराठवाड्यापुरता जर निर्णय ताबडतोब घेण्यात येईल अशा प्रकारचंही कार्यवाही त्या ठिकाणी सुरू. छत्रपति संभाजीनगर में अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल और सारथी के बारे में एक पत्रकार परिषद यहाँ पे हुई. राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये मराठा समाज के पीछे खंभीरपणे खड़े हुए हैं. जब भी इनको कुछ अड़चन होती है तो मराठा समाज के बैठक लेना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम करते. हाल ही में यहाँ पे सारथी का बहुत बड़े पैमाने पे PhD के विद्यार्थियों का प्रॉब्लम आ रहा था. उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 2019 जो विद्यार्थी यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो उनकी मांग है वो मांग यहाँ पे पूरी कर गई है. मेरे ख्याल से 2 या 2.5 हज़ार तक के स्टूडेंट को इसका लाभ उस वक्त मिलने वाला है. उसके साथ अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से मराठा उद्योजक के बारे में भी
उनकी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे डिसीजन लिया है उन्होंने। बीच में उन्होंने कुछ नया स्कीम यहाँ पे हम लोग के महामंडल के माध्यम से डिक्लेयर किया है, जो 2 लाख रुपए का हो या तो 10 लाख की जगह पे 15 लाख हो। ये जो मराठा समाज के जो विद्यार्थी है उनके लिए शिष्यवृत्ति, मतलब उनके लिए बैंक से लिया हुआ कर्जा उसके ऊपर का भी ब्याज ये अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल देगा। ये इस तरीके से कुछ अच्छे निर्णय आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ये ले रहे हैं। हमारे उप समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा भी इस समिति के माध्यम से इन समाज के पीछे खंभित से खड़े हुए। सर, आपने जिस तरह कहा निज़ाम सरकार के दौर में जो आरक्षण लागू था वो आज के दौर में भी लागू होना चाहिए। हमारे मराठवाड़ा के कुछ हमारे नेते हैं जो मराठा चळवळ में काम करते हैं, वो काफ़ी सालों से मांग कर रहे थे कि निज़ाम मराठवाड़ा जब निज़ामशाही में था तो उस वक्त उनको यहाँ पे आरक्षण मिल रहा था, पर जब वो महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा महाराष्ट्र में शामिल हो गया तब उनको आरक्षण नहीं मिला। हालांकि उस वक्त कुछ और कौम को भी वहाँ पे आरक्षण मिल रहा था, पर महाराष्ट्र में जाने के बाद उनको आरक्षण मिला पर मराठा समाज को नहीं मिला। फरवरी में मुख्यमंत्री इन्होंने इसके बारे में बहुत बारीकी से समझ के लिया, एक अलग सी समिति गठन किए मराठवाड़े के लिए कि जो समिति ये पूरे पे जांच करेगी कि निज़ाम के वक्त के कुछ पेपर्स है जो हमारे किशोर भाई चौहान के पास है, वो पेपर तपास करने के बाद सरकार इसके बारे में कुछ अलग कर सकती है क्या मराठवाड़े के लिए, उसके बारे में वो सोचेंगे। सर, आप देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं और आपने उनका नाम अपने हाथ पर भी लिखा है, ये कैसा सर, यानी आप कैसा उसको महाराष्ट्र में 5 साल में एक बहुत अच्छे माध्यम से काम किया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने, जो मेरे गुरु समान है, बड़े भाई जैसे समान है, मेरे नेता है। मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि जो मेरे पिताजी की मांग थी उस मांग को उनके माध्यम से पूरा किया गया। इस राज्य में काफ़ी बार मराठा समाज के लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कभी मराठा समाज के हित के बारे में देखा नहीं, ना आरक्षण के बारे में देखा, ना महामंडल के बारे में देखा। पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आरक्षण भी दिया, महामंडल को एक अलग ताकत दी, सारथी जैसी एक एजुकेशनल एक्टिविटी तैयार करने वाली इंस्टीट्यूट तैयार की, जिसके माध्यम से मराठा और कुणबी समाज के लोग इसका फ़ायदा ले सके। इतना बड़ा नेता इतना बड़ा काम समाज के लिए कर रहा है, हमने तो सिर्फ उसका नाम टैटू पे डाला है, पर वो हमारे हृदय में है। सर, आपने जिस तरह कांग्रेस के माजी मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया है कि मराठों को उनके दौर में आरक्षण नहीं मिला है, क्या आपको अभी जो शिंदे और बीजेपी सरकार जो है, आपको उम्मीद है कि मराठा आरक्षण मिल पाएगा? 100% उम्मीद है। बीच में ही जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था वो भले खारिज हो गया, तो अभी क्यूरेटिव पिटीशन डाला हुआ है, पर इसके बाद भी राज्य सरकार वापस से एक आयोग तैयार करना चाहता है कि जो आयोग इसके बारे में और अंदर जाके जानकारी लेंगी कि किस प्रकार में ग्रामीण भाग के किसान को आरक्षण से वंचित रहा है और उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है। और मुझे यकीन है कि ये दोनों नेता ये मराठा समाज के हित में, ये हालांकि ये दोनों नेता हर एक समाज के पीछे खड़े, पर मराठा समाज के बारे में ये डेफिनेटली पॉजिटिव और अच्छा निर्णय लेंगे। सरकार आपकी सरकार है, फिर क्यों डामाडोल किया जा रहा है साहब? मैं समझा नहीं, क्या बोले आपने? आप सरकार में हैं, फिर मराठा आरक्षण के लिए फिर क्यों डामाडोल किया जा रहा है, क्यों जल्दी किया जा रहा है? अब तो सरकार में कुछ चीज़ें होती है जो मागास वर्गीय आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। रिजर्वेशन देने का काम मागास वर्गीय आयोग को दिया हुआ है। जो गायकवाड़ समिति ने काम किया, उस गायकवाड़ समिति के माध्यम से आरक्षण मिला, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, इसलिए नई समिति तैयार करनी पड़ेगी। इस समिति के माध्यम से और भी हम रिसर्च करेंगे और भी कोई प्राइवेट लोगों के साथ रिसर्च करने के माध्यम से मराठा समाज को क्यों रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये वापस आयोग तैयार करेगा, वापस आयोग ये रिप्रेजेंट करेगा। वो रिप्रेजेंट होने के बाद ही राज्य सरकार उसमें आरक्षण दे सकती है। थैंक यू, शुक्रिया।